हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्रग डिस्कवरी एंड क्लिनिकल इवोल्यूशन ऑफ न्यू ड्रग्स। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हमारे यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है। ये कंप्लीट होते ही हमारी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी एंड देन हम चले आएंगे यूनिट 3 पे। तो अब हम यूनिट 2 के लास्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रग डिस्कवरी और क्लिनिकल इवोल्यूशन की बात हो रही है। किससे रिलेट कर रहा है? तो न्यू ड्रग से रिलेट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जो न्यू ड्रग हैं उनकी ड्रग डिस्कवरी किस टाइप से हो रही है, उनका जो इवोल्यूशन हो रहा है वो किस टाइप से हो रहा है। ठीक है, तो हम समझते हैं इसको। सबसे पहले हम समझते हैं ड्रग डिस्कवरी क्या होता है। ठीक है, तो ये किस टाइप की प्रोसेस होती है जिसमें आइडेंटिफिकेशन होता है किसका? तो न्यू कैंडिडेट मेडिकेशन का। ठीक है, मीन्स कोई भी न्यू अगर डिस्कवरी हो रही है ड्रग की, सबसे पहले क्या होगा, उसका आइडेंटिफिकेशन ही होगा कि वो कौन सी डिसीज़ के लिए कौन सी किस टाइप के उसके अंदर फंक्शन है जिससे वो डिसीज़ ट्रीट हो पाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप की सेवरल प्री क्लिनिकल स्टेप्स रहती है बिफोर द ड्रग कैन बी टेस्टेड इन ह्यूमन। ठीक है, तो ह्यूमन पे टेस्ट होने से पहले उसकी बहुत सारी प्री क्लिनिकल स्टेप्स होती है, जिससे क्या हो कि जब हम ह्यूमन पे उस ड्रग को टेस्ट करें तो उसके साइड इफ़ेक्ट, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट हमको कम से कम या फिर ना के बराबर देखने को मिले, और साथ ही उसके जो इफ़ेक्टिवनेस है वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले। ठीक है, तो हम समझते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, टारगेट आइडेंटिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि जो टारगेट है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड देन फिर उसको वैलिडेशन उसका होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन और बायोलॉजिकल टारगेट। ठीक है, हमको सबसे पहले टारगेट करना पड़ेगा कि जो डिसीज़ है, ठीक है, उस डिसीज़ जो हमको डिसीज़ है उसमें कौन सा प्रोटीन, कौन सा जीन, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है। ठीक है, उसके बाद ही हम कोई ड्रग को बना सकते हैं। ठीक है, जब तक हमको पता ही नहीं रहेगा कि डिसीज़ क्या है, सबसे पहले तो हमको डिसीज़ देखना है कि इस डिसीज़ के लिए हमको बात कर रहे हैं और इस डिसीज़ के लिए हमको कौन से प्रोटीन को टारगेट बनाना है, कौन से जीन को टारगेट बनाना है, कौन से एंजाइम को टारगेट बनाना है। ठीक है, देन फिर उसको क्या करना पड़ेगा, हमको वैलिडेट करना पड़ेगा। वैलिडेट मॉडिफाइंग दिस टारगेट कैन इन्फ्लुएंस द डिसीज़। ठीक है, हमको उस टारगेट को वैलिडेट करना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंग, की जो डिसीज़ है। ठीक है, तो वो डिसीज़ को हम कंट्रोल कर सके, डिसीज़ को हम कंट्रोल कर सके। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उस टारगेट को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, देन ये क्या होगा हमारा टारगेट आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्या आता है, लीड कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो टारगेट है वो टारगेट हमने फिक्स कर लिया। अब क्या हुआ, लीड कंपाउंड को हमको आइडेंटिफिकेशन करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो केमिकल्स है, केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, तो जो उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उनको स्क्रीन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम स्क्रीन थाउजेंड्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। उनकी कुछ मेथड्स होती है, जैसे हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग के थ्रू हम स्क्रीनिंग करेंगे डिफरेंट और बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो केमिकल सब्सटेंस है उनकी, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन, नेचुरल प्रोडक्ट स्क्रीनिंग। तो ये क्या हो गई, हमारी मेथड है। ठीक है, इन मेथड की हेल्प से हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे डिफरेंट केमिकल्स को और उनकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उनको। ठीक है, देन फिर क्या होगा, लीड ऑप्टिमाइजेशन। लीड ऑप्टिमाइजेशन में क्या होगा, तो जो हमारा लीड कंपाउंड है उसको हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और उसको इतना इम्प्रूव करेंगे कि जो हमको जो रिज़ल्ट हमको चाहिए वो हमें मिल सके। तो हम क्या देखेंगे उसमें, उसकी पोटेंशियल कितनी है उसको हम देखेंगे, उसकी सिलेक्टिविटी कितनी है, उसकी एडीएमई प्रॉपर्टीज़, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन प्रॉपर्टीज़ कैसी है उसको हमको इन्हांस करना है और टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करना है। ठीक है, देन उसके बाद क्या आता है, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, प्री क्लिनिकल का मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनिमल स्टडी के बारे में, या फिर यहाँ पे किस पे टेस्टिंग हो रही है, तो लेबोरेटरी एनिमल्स पे या फिर लैब में स्टडी हो रही है और एनिमल पे स्टडी हो रही है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग या फिर प्री क्लिनिकल स्टडी। ठीक है, तो प्री क्लिनिकल में क्या होता है, दो टाइप से होती है, एक होती है इन विट्रो स्टडी और एक होती है इन विवो। मीन्स आउटसाइड द सेल और आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो इन विट्रो में क्या हो रहा है, टेस्ट ट्यूब पे हो रही है, टेस्ट ट्यूब में या फिर सेल कल्चर हो रहा है। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी। एंड इन विवो में क्या हो रहा है,
इनसाइड तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन एनिमल स्टडी, ठीक है। एनिमल को हम कोई भी जो ड्रग है वो देंगे, उस पर टेस्टिंग करेंगे। तो जो एनिमल स्टडी होती है ये भी अपनी एक जो गाइडलाइन होती है उसके अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। हम बेवजह एनिमल को परेशान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उस पर भी एक्ट बना हुआ है CPCSA के अकॉर्डिंग ही जो भी होता है वो, ठीक है। तो एनिमल को हमको बिल्कुल भी बेवजह हार्म नहीं करना होता है, ठीक है। तो जो भी गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, एनिमल स्टडी करते हैं। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो हम फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं। अब ये क्या होता है, तो ये मैं प्रीवियस क्लास में आपको समझा चुकी हूँ, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, ठीक है। देन इवेलुएट सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या देखना पड़ता है, सेफ्टी का इवेल्यूशन देखते हैं, टॉक्सिसिटी कितनी हो रही है, एक्यूट है, क्रोनिक है, ठीक है। और जो इफेक्टिव डोज है उसको डिटरमाइन करना रहता है, ठीक है। तो ये सब किस में आ रहा है, एनिमल स्टडी में हम ये सब कुछ देख लेते हैं, ठीक है। जब ये सारे स्टडी कोई भी ड्रग जो है वो पास कर देता है, देन फिर क्या आता है, क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है। जब एनिमल स्टडी को वो ड्रग अगर पास कर देगा, देन फिर ही उसको कहाँ भेजेंगे, हम क्लिनिकल ट्रायल में भेजेंगे, ठीक है। अब क्लिनिकल ट्रायल की बात करते हैं, तो clinical trial are carried out in humans to ensure safety, efficacy and appropriate doses of new drug, ठीक है। तो यहाँ पे प्री क्लिनिकल के बाद ही क्या होगा, क्लिनिकल ट्रायल होगा या फिर क्लिनिकल स्टडी होगी। तो ये किस पे हो रही है, क्लिनिकल स्टडी, तो ये हो रही है ह्यूमन पे, ठीक है। और क्या इंश्योर करने के लिए, सेफ्टी, एफिकेसी, अप्रोप्रिएट डोजेज ऑफ न्यू ड्रग। तो इसमें फेजेस होते हैं, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 एक एक करके सारे फेज को समझेंगे। तो फेज 1 क्या है, फेज 1 में हम देखेंगे कि जो ड्रग है उसकी सेफ्टी और उसका डोजेस फॉर्म। तो सबसे पहले हम एकदम से बहुत सारे पेशेंट पे नहीं देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम केवल कुछ ही पेशेंट को लेंगे, और वो जो पेशेंट लेंगे उनको पता होगा कि हम पे स्टडी हो रही है। कोई भी स्टडी हम बिना बताए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके भी डिफरेंट रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती है, उनके अकॉर्डिंग जो पेशेंट होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते होते हैं, ठीक है। और उनकी परमिशन के ही साथ में उनको पता होता है कि हाँ हम पे ये ट्रायल हो रहा है, तभी उन पे ट्रायल हम कर सकते हैं, उनको बिना बताए नहीं कर सकते। तो इसमें पार्टिसिपेंट कितने यूज़ कर रहे हैं हम, 20 से 100, और वो भी कैसे हैं, तो हेल्दी वॉलेंटियर हैं, यहाँ पे डिसीज्ड वाले नहीं लिए हमने, ठीक है। क्योंकि पहले तो वो अगर हम यहाँ पे डिसीज ले लेंगे फेज 1 में ही, तो क्या होगा, पहले तो वो डिसीज्ड है, और उल्टा अगर वो ड्रग गलत, अगर उसका ठीक से इफेक्ट नहीं देखने को मिला या फिर वो थोड़ा टॉक्सिक हुआ, तो वो पेशेंट तो पहले ही मर जाएगा, क्योंकि पहले ही तो वो डिसीज्ड है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हेल्दी वॉलेंटियर लेते हैं, ताकि अगर हमको उसमें कुछ साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिसिटी देखने को मिले तो हम तुरंत उसको ट्रीट कर सकें। और अगर वो हेल्दी है तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा, उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, वो जल्दी से जल्दी कवर अप हो पाएगा, ठीक है। गोल्स क्या है, ऐसे सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सेफ्टी देख रहे हैं, टॉलरेबिलिटी देख रहे हैं, साथ ही ADM में भी देख रहे हैं, और फाइनल सेफ डोजेस रेंज की जो डोज हम दे रहे हैं तो उसकी रेंज कितनी है, वो कितने पे सेफ रहेगा, ठीक है। ये किस में देख रहे हैं हम, फेज 1 में। देन फिर फेज 2 की बात आती है, तो फेज 2 में हम क्या देख रहे हैं, एफिकेसी और कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है वो ड्रग, ठीक है, और उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितने पार्टिसिपेंट लेंगे, 100 से 300 पार्टिसिपेंट रहेंगे, 100 से 300 पेशेंट रहेंगे, और वो कैसे रहेंगे, डिसीज़ मीन्स यहाँ पे हम बात करेंगे कि हाँ वो जो पर्टिकुलर डिसीज़ है, तो वो डिसीज़ है तो उसी पेशेंट को हम लेंगे, ठीक है। तो वहाँ 100 से 300, तो इन पेशेंट को भी पता होता है, ठीक है। देन अब आते हैं हम नेक्स्ट। अब इसके क्या गोल्स है, तो इवेलुएट एफिकेसी, यहाँ पे भी हमको एफिकेसी को इवेलुएट करना रहता है। देन मॉनिटर शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट, जो भी शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट है उनको मॉनिटर करेंगे, और जो फर्दर एसिस डोजेस, ठीक है। तो इस टाइप से क्या देखेंगे हम, फेज 2। देन फिर आता है फेज 3। तो ये क्या है, लार्ज स्केल टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो पार्टिसिपेंट इसमें 1000 से 3000 पेशेंट यूज़ हो रहे हैं। और इसका गोल क्या है, कंफर्म करना है कि कितने ज़्यादा इफेक्टिवनेस है ड्रग का, और मॉनिटर करना है कि इसको एडवर्स रिएक्शन जो भी हो रही है, कोई एडवर्स इफेक्ट तो शो नहीं कर रहा है, और कंपेयर भी करना है एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट के साथ, और डाटा कलेक्ट फॉर ड्रग लेबलिंग, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस किसमें हो रही है, फेज 3 में।
देन अब लास्ट प्रोसेस फेज 4, ठीक है, पोस्ट मार्केटिंग सर्वाइलेंस। मीन्स कि जो ये ड्रग है ये मीन्स फेज 4 कब आएगा, जब हमको अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। अप्रूवल मिलने के बाद आफ्टर ड्रग इज अप्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गई है, फेज 3 के बाद ड्रग अप्रूव्ड हो गई। अगर वो अप्रूव्ड नहीं होगी तो वो फेज 4 में नहीं आएगी, ठीक है। जो ड्रग है वो अप्रूव्ड होगी और फिर वो कहाँ पे आएगी, मार्केट में आएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पोस्ट मार्केटिंग सर्वाइलेंस होगी, उसके बाद ही फेज 4 में आएगी। और फिर क्या होगा, यहाँ पे मॉनिटर होगी, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या शो कर रहा है, 1 से 2 साल में क्या इफेक्ट शो कर रही है वो ड्रग, आइडेंटिफाई रेयर लेट साइड इफेक्ट क्या आ रहे हैं, और उसकी कंटिन्यूस जो सेफ्टी है वो कितनी इंश्योर हो रही है, ठीक है। वो किस में हो रहा है, फेज 4 में। तो ये कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के फेसेस हो गए हैं हमारे। इसमें डिफरेंट टाइप्स है, और जो डिफरेंट नंबर्स रहते हैं पेशेंट के। और क्या चेक करते हैं हम, ड्रग की ओवरऑल कि वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, उसके कितने कम से कम साइड इफेक्ट है, ठीक है। तो ये सब हो गया हमारा फेस। देन लास्ट बचा है फार्माकोविजिलेंस, ठीक है। मीन्स इसका जो फार्माकोविजिलेंस है, इसका ओवरऑल क्या मोटो रहता है कि जो ड्रग बन रही है या फिर जो ड्रग मार्केट में आ चुकी है, तो उस पर नज़र रखना कि वो किस टाइप से इफेक्टिव है या नहीं, उसके कोई ज़्यादा से ज़्यादा साइड इफेक्ट तो नहीं है, या फिर पेशेंट को वो इतना हार्म तो नहीं कर रहा कि उसकी जान जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें हम इस फार्माकोविजिलेंस इज द साइंस एंड एक्टिविटी रिलेटेड टू द डिटेक्शन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, और साथ ही क्या करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं एडवर्स इफेक्ट और एनी अदर ड्रग रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो वही जो फार्माकोविजिलेंस है, ओवरऑल इसमें क्या हो रहा है, विजिलेंस हो रहा है कि निगरानी हो रही है, ठीक है, कि सामने वाला जो है तो उस ड्रग का कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है, या फिर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही है उस ड्रग से, ठीक है। तो ये डायरेक्टली जो फार्माकोविजिलेंस है, इसमें कंप्लेन भी कोई पेशेंट भी कर सकता है, कोई डॉक्टर भी कर सकता है। मीन्स हर किसी को फ्रीडम होती है इसके लिए, कोई भी इसके अगेंस्ट बोल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फार्माकोविजिलेंस को और हम ब्रीफ में समझेंगे, ठीक है। एक पूरी क्लास हम केवल फार्माकोविजिलेंस की भी समझेंगे, तो और आपको क्लियरिटी आएगी कि जो फार्माकोविजिलेंस है इसमें आखिर हो क्या रहा है, इसमें किस टाइप से हम कंप्लेन कर सकते हैं, किस टाइप में एक नॉर्मल पर्सन का भी रोल रहता है इसमें, ठीक है। और इसमें कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज हमारी ये यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे यूनिट 3 की।